Hello students. In previous class we have discussed about climate. Now in this class we are discuss about climate and adaptation. That means how climate affect on organisms living in that area or in that climate. तो एक क्लाइमेट में जो सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनकी वजह से कौन कौन से चेंजेस आते हैं उनको बोलते हैं एडाप्टेशन। दैट मीन्स सारे रीजन में तो सारे एनिमल नहीं रह सकते ना, तो उस रीजन में उनको सरवाइव करने के लिए कुछ तो स्पेशल फीचर्स चाहिए होते हैं कि नहीं, तो वो जो स्पेशल फीचर्स वो पोजेस करते हैं उनको बोलेंगे हम एडाप्टेशन। ओके, तो हमने इन क्लास 6 में पढ़ा था कि एडाप्टेशन क्या होता है। कि एडाप्टेशन होता है वो किसी भी हैबिटेंट्स में जो रहते हैं उनको बोलता है एडाप्टेशन, है ही नहीं। तो अगर हम बात करें पोलर रीजन या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, दोनों अलग अलग रीजन है कि नहीं, दोनों के क्लाइमेट डिफरेंट है। जैसे पोलर रीजन का क्लाइमेट क्या हो गया, बहुत ही ठंडी होती है ना वहाँ पे, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो वहाँ पे उतना ज़्यादा ठंडी नहीं होता लेकिन रेनफॉल ज़्यादा होता है। तो दोनों अलग अलग क्लाइमेट हो गए। तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स या फिर एनिमल्स रहते होंगे वो कुछ तो स्पेशल फीचर पोजेस करते हैं ना, तो उनको बोला जाता है एडाप्टेशन। तो as the name suggests, the polar region are situated near the poles, that is साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। तो वहाँ पे ये जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल में जो कंट्रीज आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का और साइबेरियन रीजन और रशिया। ये सारे क्या होते हैं, हमारे पोलर रीजन में आते हैं ना, जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। और हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन से कंट्री आते हैं, जैसे हम आगे इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, उगांडा एंड नाइजीरिया। ये हैं कुछ पोलर रीजन के कंट्रीज़ के नेम और ये कुछ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के कंट्री के नेम। उन दोनों का क्लाइमेट डिफर होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ के जो एनिमल्स रहते हैं उनमें कौन कौन से स्पेशल फीचर्स होते हैं ताकि वो उस रीजन में सरवाइव कर पाए। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं पोलर रीजन के बारे में। द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। These regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year. तो ये क्या होता है, पोल रीजन में होता है ना, तो इसीलिए क्या होता है, वो मोस्ट ऑफ द ईयर स्नो से कवर्ड होते हैं और उनका जो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो होता है कि नहीं। For 6 months the sun does not set at the pole while the other 6 months the sun does not rise। तो वो क्या होता है, 6 महीने के लिए सन बिल्कुल दिखता ही नहीं और जो 6 महीने बाकी के बच गए वहाँ पे वो राइजेस नहीं होता है कि नहीं। तो इसीलिए वहाँ का विंटर का टेम्परेचर कितना होता है, देखो वो घट के -37 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है। तो उतने लो टेम्परेचर में एनिमल को सरवाइव करने के लिए कुछ तो चेंजेस चाहिए कि नहीं, ताकि वो वहाँ पे सरवाइव कर पाए, अपने आप को सेफ रख पाए। इसीलिए उनके बॉडी में कुछ स्पेशल फीचर्स डेवलप होते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लेंगे पोलर बियर और पेंगुइन्स को। ओके, तो पहले बात करते हैं पोलर बियर के बारे में। Polar bear have white fur so that they are not easily visible in the snowy white background. It protects them from their predators. It also helps them in catching their prey. तो ये देखो, ये एक
ये एक पोलर बियर है कि नहीं, तो उसका क्या होता है, उसके बॉडी के ऊपर वाइट फर होता है, जिसकी वजह से वो स्नो में इजीली खुद को हाइड कर पाए, ताकि किसी को विजिबल ही ना हो, कोई देख ना पाए। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, अगर कोई देख नहीं पाएगा तो वो क्या करेगा, इजीली अपने प्रे को कैच कर सकता है और प्रेडिक्टर से भी बच सकता है कि नहीं। तो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव टू थिक लेयर ऑफ फर। तो देखो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना, -37 डिग्री सेल्सियस तक। तो वहाँ से उतने टेम्परेचर में सरवाइव करने के लिए उनको उनके पास 2 थिक लेयर के फर होते हैं, मतलब उनके बॉडी में 2 लेयर के फर होते हैं। ओके, दे ऑल्सो हैव ए लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। देखो बाहर तो होते हैं 2 लेयर के फर, लेकिन उनके बॉडी के अंदर भी एक बहुत थिक लेयर का फैट होता है, ठीक है, ताकि वो वहाँ पे उतने कोल्ड को क्या कर पाए, रेजिस्ट कर पाए। ओके, they are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated। तो वो ऐसे इंसुलेटेड हो चुके हैं होते हैं ताकि वो क्या खुद को ज़्यादा ओवर हीटेड करने से रेजिस्ट कर पाए। ओके, तो ताकि उतने कोल्ड रीजन में वो सरवाइव कर पाए। ओके, फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग, सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग। देखो जब वार्म डेज आ जाता है, सनी डेज आ जाता है ना, तो उनको खुद को बॉडी को वार्म रखने के लिए कुछ एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, स्विमिंग करती हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, जितने भी हमारे पोलर बियर है ना, वो गुड स्विमर्स होते हैं। इट पॉज आर वाइड्स एंड लार्ज विच हेल्प्स इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वर्क विथ एस इन द स्नो। ठीक है, तो उनके जो पॉज होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा वाइड होते हैं और लार्ज होते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली स्विम कर पाते हैं और स्नो में चल भी सकते हैं। ओके, तो जब वो क्या करते हैं, वाटर में स्विम करते हैं, इट कैन क्लोज इट नोस्ट्रिल्स एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। तो जब वो वाटर में स्विमिंग कर रहे होते हैं तो अपने नोस्ट्रिल को वो बहुत टाइम तक बंद कर सकते हैं, और उनके पास क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है। देखो वो क्या करते हैं, वाटर में बहुत टाइम तक अपना नोस्ट्रिल बंद कर सकते हैं, और उनका जो सेंस ऑफ स्मेल है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ताकि वो अपने इजीली प्रे को इजीली कैच कर पाए। ठीक है, तो हमें कौन कौन से एडाप्टेशन आ गए एक पोलर बियर में। फर्स्ट वन, द वाइट फर इज the white fur present in polar bear which helps them to not easily visible in the snowy white background, है कि नहीं। दूसरा वाला और एक कौन सा एडाप्टेशन है, दूसरा वाला है उनके पास बहुत ही उनका जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और क्या करते हैं, उनके लॉन्ग कर्व शार्प क्या होते हैं, क्लॉज होते हैं, जिनकी वजह से वो आइस के ऊपर क्या कर पाते हैं, वॉक कर पाते हैं, और उनके बॉडी के नीचे एक थिक लेयर का फैट होता है, ताकि वो उतने कोल्ड से सरवाइव कर पाए और अपने बॉडी को इंसुलेट कर पाए। ओके, और क्या है, उनके बॉडी में 2 लेयर के थिक फर होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं और एक एनिमल जो कि कहाँ पे पोलर रीजन में रहता है, कौन, पेंगुइन। पेंगुइन होते हैं ना, वो क्या उड़ नहीं सकते लेकिन चल सकते हैं कि नहीं, वाइट वाइट कलर के। ओके, तो इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्ज वेल विथ वाइट बैकग्राउंड। उन वो भी वाइट ही होते हैं, ताकि वो इजीली क्या कर पाए, स्नो में हाइड हो सके। It also has a thick skin and a lot of fat to protect it from cold। तो इनके पास भी पोलर बियर के जैसे एक बहुत ही मोटा लेयर का फैट होता है, जिसकी वजह से वो कोल्ड में सरवाइव कर पाते हैं।
ओके। और क्या क्या देखते हैं हम कि जब भी पेंगुइन्स होते हैं वो क्या हमेशा ग्रुप में रहते हैं ना। क्यों? ताकि वो अपने आप को क्या कर पाए, वार्म रख पाए। जब भी ठंडी के मौसम में हम लोग भी ग्रुप बनाते हैं, हमें क्या गर्मी लगती है कि नहीं, तो इसी वजह से पेंगुइन्स भी हमेशा ग्रुप्स में ही रहते हैं ताकि वो खुद को वार्म रख पाए। ओके, और वहाँ पे सरवाइव कर पाए, है कि नहीं। लाइक पोलर बियर्स पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर्स। तो पोलर बियर्स के जैसे पेंगुइन्स भी गुड स्विमर होते हैं। देयर बॉडी आर स्ट्रीमलाइन एंड देयर फीट हैव वेव्स। देखो ये है वेव्ड फीट। ओके, ताकि वो क्या करते हैं, इजीली स्विम कर पाएँ और आइस के ऊपर चल पाएँ। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का मतलब है कि आगे की तरफ वो शार्प हो लेकिन पीछे की तरफ वाइड होते हैं ना। पेंगुइन सारे क्या होते हैं, आगे की तरफ शार्प होते हैं। ये देखो ये वाला हिस्सा उनका शार्प है कि नहीं, लेकिन पीछे की तरफ ये क्या हो गया, वाइड हो गया, है कि नहीं। इस शेप को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। देखो जैसे हमारा एक फिश का होता है, आगे की तरफ उसका शार्पनेस होता है और पीछे की तरफ वाइड होता है ना, तो इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। ओके, तो हमारे पेंगुइन्स में भी स्ट्रीमलाइन शेप का होता है और उनका जो फीट होता है वो वेवेड फीट होता है ना। अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स आर मेनी टाइप्स ऑफ फिशेस, मॉक्स, ऑक्सेन, reindeers, फॉक्सेस, सील्स, व्हेल्स एंड बर्ड्स। और कौन कौन से टाइप्स के एनिमल्स रहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फिश होते हैं, मॉक्स होते हैं, ऑक्सेन होते हैं, मॉक्स ऑक्सेन होते हैं, रेंडियर होते हैं, फॉक्स होते हैं, है कि नहीं। तो उनमें भी क्या होते हैं, तो और इसके ये जो फिशेस होते हैं वो क्या, वो उतने कोल्ड वाटर में बहुत टाइम तक रह सकते हैं। और बर्ड मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव। जो हमारे बर्ड होते हैं उनको क्या सर्वाइव करने के लिए गर्मी की ज़रूरत है ना, नहीं तो वो उतने ही सर्दी में वो क्या सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कोल्ड में सर्वाइव कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते ना। तो बर्ड्स को भी वार्म की ज़रूरत होती है, गर्मी की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो क्या करते हैं, दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन विंटर सेट इन। तो वहाँ पे जब विंटर आ जाता है तो वो क्या करते हैं, वो उस जगह को छोड़ के एक दूसरी जगह में आ जाते हैं। उसको बोलते हैं माइग्रेट। मतलब कुछ समय के लिए अगर हम क्या करें, अपने प्लेस को छोड़ के एक दूसरे प्लेस में आ जाएं तो उसको बोलते हैं माइग्रेट। आते हैं ना हमारे इंडिया में भी, जैसे चिलिका में आते हैं कि नहीं, जब विंटर सीजन स्टार्ट होता है वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स आके चिलिका में आते हैं ना, माइग्रेशन करके दिखाते हैं हम, है कि नहीं। और जब वहाँ पे विंटर ख़त्म हो जाता है फिर से वहाँ पे वापस चले आते हैं, है कि नहीं। तो हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पे आते हैं, जो हमारे साइबेरियन क्रेन होते हैं वो कहाँ के होते हैं, साइबेरिया के होते हैं ना। वो कहाँ पे, भरतपुर में आते हैं, सुल्तानपुर में आते हैं। भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा। तो ये क्या, राजस्थान के भरतपुर और हरियाणा के सुल्तानपुर पे आते हैं। और कुछ वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। ओके, वो कहाँ पे, राजस्थान के भरतपुर, हरियाणा के सुल्तानपुर और कुछ नॉर्थ ईस्ट वेटलैंड इंडिया में आते हैं जब वहाँ पे क्या सर्दी की मौसम चल रही होती है, विंटर सीजन चल रहा होता है। और वहाँ पे जब विंटर सीजन ख़त्म हो जाएगा फिर वो लोग वापस चले जाएंगे। ओके, तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट और एक टाइप के क्लाइमेट के बारे में जो कि है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। थैंक यू।